वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले रेलवे एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम और बैंक के और अन्य एग्जामों में हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन का है और इसमें कह रहा है कि राहुल ने अपनी घड़ी को मेज पर इस तरह से रखा कि 6 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, तो 9:15 में किस ओर इशारा करेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि डायरेक्शन का जो बेसिक लेके चलते हैं वो क्या, ऊपर हम लोग उत्तर लेते हैं, ठीक है, नीचे जो है क्या लेते हैं, साउथ लेते हैं, दक्षिण लेते हैं, ठीक है, और इधर क्या ईस्ट लेते हैं यानी कि पूर्व हो गया, ठीक है, और इधर वेस्ट लेते हैं, पश्चिम हो गया। ठीक है, ये हम लोग एक रेफरेंस मान के चलते हैं। अब जो घड़ी रखी हुई है ये 6 बज रहा है, तो 6 बजे जो कांटा रहता है घड़ी का वो किधर रहता है, आवर एंड। सिर्फ यहाँ पर आवर एंड की बात हो रही है, तो घड़ी का कांटा 6 बजे आवर एंड नीचे रहता है और मिनट का एंड जो किधर रहता है, ऊपर रहता है। ये हो गया मिनट और ये हो गया आवर। ठीक है, तो यहां सिर्फ हम आवर एंड की बात कर रहे हैं, इसलिए जो है क्या करना है कि आवर को ही बस देखना है, इसको छोड़ देना है मिनट को। ठीक है, अब देखिए अभी जो है ये किधर, नॉर्थ पे हो रहा है। ठीक है, नॉर्थ पे हो रहा है। अब देखिए इसका भी 4 डायरेक्शन होगा। जब नीचे नॉर्थ शो कर रहा है तो इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसके लेफ्ट में क्या साइड है, यानी अगर इसका लेंगे तो घड़ी के दिशा में, ठीक है, सर्कुलर है, तो घड़ी के दिशा में देखिए, जब घड़ी के दिशा में चलेंगे तो इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, तो इसका भी जो है 4 डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर नॉर्थ किधर, नॉर्थ के किधर है, घड़ी के दिशा में क्या है, ई है, तो घड़ी के दिशा में चलते हैं तो यहाँ पर ई हो गया। ठीक है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लॉक का डायरेक्शन। तो 9:15 में जो है क्या शो कर रहा है ये दिखाना है। तो आप बताइए कि 9:15 में किधर होता है, आवर का कांटा 9 पे होता है, इस साइड, ये आवर हो गया, और मिनट का कांटा जो होता है किधर होता है, 3 पे होता है। तो हमको आवर का पूछ रहा है, तो आवर का कांटा किस साइड में, इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ईस्ट का डायरेक्शन है, यानी हो गया पूर्व। तो 9:15 जो सुई किस दिशा को इशारा करेगी, पूर्व की ओर इशारा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और केवल रविवार को सिनेमा देखती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। ठीक है, यानी कि आज से ये आज का दिन है, और आज से 22 दिन पहले जो 22 दिन बिफोर है वो सिनेमा देखने गई थी, और ये जो दिन है ये कौन सा है, रविवार का दिन है। तो आज का दिन निकालना है, यानी कि रविवार से फिर 22 दिन बाद ले लेंगे तो वही हो जाएगा कितना, आज हो जाएगा आज का दिन। तो वही आज का दिन कौन सा दिन होगा, हम जानते हैं कि एक सप्ताह में जो है कितना दिन होता है, 7 डेज होता है। ठीक है, 7 दिन होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, और 7 दिन के बाद है क्या होता है कि दिन रिपीट करता है, यानी एक सप्ताह के बाद जो है दिन रिपीट करता है। अगर मान लीजिए कि आज रविवार है, ठीक है, आज क्या है, मान लीजिए क्या है, आज जो है रविवार है, या कोई भी दिन अगर आज होगा, ठीक है, तो एक सप्ताह के बाद जो है, एक सप्ताह मतलब 7 दिन के बाद जो है वो क्या होगा, ये रविवार ही होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर 7 दिन बाद जो नेक्स्ट होगा वो रविवार ही होगा। ठीक है,
तो जो भी यहाँ डेज रहेगा एक्स वाई जेड कुछ भी रहेगा तो वो 7 दिन के बाद जो है वो डे क्या होगा, सेम होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 7 दिन बाद, यहाँ 7 दिन बाद, यानी यहाँ से डायरेक्टली बोलेंगे तो 14 दिन के बाद जो है क्या होगा, रविवार होगा। यानी कि एक सप्ताह के बाद क्या होगा, सेम डे रिपीट करेगा। या हम बोल सकते हैं कि 7 का मल्टीपल में जो भी दिन होगा उसके बाद जो होगा सेम डे होगा। जैसे 7 का मल्टीपल क्या हो गया, 14 दिन बाद हो गया, 21 दिन बाद हो गया, 28 दिन बाद हो गया, वो क्या होगा, मेरा एक ही दिन होगा। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लीजिए रविवार से 22 दिन बाद, तो कितना सप्ताह होता है, इसको 7 से डिवाइड देते हैं, 7 या 21। ठीक है, तो 7 या 21, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 22 दिन का अर्थ क्या हो गया, 3 सप्ताह 1 दिन। ठीक है, 3 सप्ताह 1 दिन। तो 3 सप्ताह यानी रविवार से अगर 3 सप्ताह लेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, 3 सप्ताह बाद रविवार ही हो जाएगा, और उसमें जो है 1 दिन हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो रविवार में जब हम 1 दिन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्टली कोई भी अगर दिन दिया है और अगर हम पूछ रहा है कि इतना दिन बाद कौन सा होगा, तो उस डे को जो है 7 से डिवाइड करेंगे और सिर्फ जो रिमेनिंग होगा वो इस दिन में ऐड कर देंगे। तो रिमेनिंग यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया। तो रविवार में अगर 1 ऐड कर दिए तो सोमवार हो जाएगा, जितना, ठीक है, जितना भी दिन एक्स्ट्रा होगा उसको इस दिन में ऐड कर देना है। तो आज का दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि माइनस का अर्थ जो है क्या है, विभाजन यानी भाग है। ठीक है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, भाग हो गया। प्लस का अर्थ यदि क्या है, घटाव है। भाग का अर्थ अगर क्या है, गुना है। गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। तो इसमें देखिए सभी में जो है सिंबल सेम है, इसलिए एक बार जो है इसको लिखिए, सिर्फ नंबर को लिखिए, 4 5 6। अब माइनस के जगह में क्या करेंगे, भाग करेंगे। प्लस के जगह में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। भाग का अर्थ क्या करेंगे, गुना करेंगे, और गुना का अर्थ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब जो है इसमें हमको बोर्डमास का रूल लगाना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन जो है सॉल्व होते हैं, एक्सप्रेशन जो भी है। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ मतलब क्या हो गया, डिवीजन का काम पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, फिर क्या है एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। तो यहाँ पर पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो पहले मेरा भाग आता है, डिवीजन आता है, तो वो किए, फिर मेरा मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो ये इसका करेंगे, फिर प्लस और माइनस को करेंगे। तो ये हो गया 35 माइनस ये हो गया 20 प्लस 6। अब क्या करेंगे, 35 प्लस 6 41, क्योंकि भाग है, माइनस 20 यानी हो गया कितना, 21। तो 21 में ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हुआ, करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पर कह रहा है ये आर्ग्यूमेंट और तर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का जो है ये क्वेश्चन है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट कथन दिया गया है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमको तर्क देना है, क्या वो फॉलो कर रहा है कि फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। यानी कि यहाँ बोल रहा है आपका राय जानना चाहता है, और राय ऐसा होना चाहिए जो किसी एक चीज पे डिपेंड ना हो, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और कुछ वर्ड है जो इसमें नहीं होने चाहिए, जो एक चीज पे डिपेंड करता है। दूसरा हो गया कि कंपैरिजन जो है वो नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट कुछ और बोल रहा है, आप कंपेयर किसी और से कर रहे हैं। ठीक है, वो एक्स के बारे में बोल रहा है तो आप कंपेयर वाई से कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप तीसरा पर
तर्क देखिएगा, यहाँ क्या है, नई शिक्षा केवल ज्ञान के लिए होनी चाहिए। यहाँ जो है इसको बाउंडेशन कर दिया, केवल, ये जो केवल वर्ड हो गया, ये एक ही पॉइंट पर इसको लटका दिया। तो ओनली जब भी वर्ड ऐसा रहेगा तो ये डायरेक्ट गलत होता है, तो ये गलत हुआ। फोर्थ क्या रहा है, नो वन मे टेक अप एग्रीकल्चर वेयर एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। यहाँ पूछ रहा है कि एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं। आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो तो किसी और से कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट से ये भटक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर दूसरा कह रहा है कि हाँ, एक शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि शिक्षा जो है जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि नहीं। यहां पर सवाल जो है कुछ अलग स्टेटमेंट का, आपसे राय है कि जो शिक्षा है ऐसा ही सिर्फ ट्रेनिंग देना चाहिए, जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वगैरह वगैरह पढ़ते हैं एप्लीकेशन। और आज देखिएगा कि आज जॉब का कुछ अलग माहौल है, अलग जॉब के लिए अलग रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट चाहिए और आपको पढ़ाया कुछ अलग जाता है। जब आपका बेसिक हो जाता है, ठीक है, तो बाद में जॉब के लिए आपको ट्रेनिंग एक्स्ट्रा दी जाती है। वही चीज पूछ रहा है कि वो ट्रेनिंग ही डायरेक्टली दिया जाना चाहिए। यहाँ जो हम लोग 10, 12 करते हैं, बीए वगैरह अलग से बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है कि नहीं है वो बताना है। तो यहाँ हाँ, एक शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने चाहिए, तो ये अलग चीज कुछ बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि एजुकेशन, यहाँ बोलता है कि एक व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर जो है खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सब्जेक्ट से भटक जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाँ, शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यक्ति को कमाई के लिए, केवल नहीं, व्यक्ति को कमाई के लिए तैयार करना है। तो बिल्कुल ये इसका जो है क्या है, एक दूसरे का जो है पूरक है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जॉब ओरिएंटेड, तो जॉब ओरिएंटेड मतलब उसमें पैसे आना चाहिए, वही चीज बोल रहा है कि अगर हाँ बोलिएगा, अगर इसका तर्क हाँ होगा तो इसलिए हाँ होगा क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कमाई के लिए तैयार करना है। तो ये जो है एक दूसरे का पूरक है, इसलिए ये जो है सही है। जॉब ओरिएंटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमको कमाई करना है। यदि आंसर यस होगा तो बिल्कुल ये सही है, तो इसमें पहला जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इस वर्ड से ये चारों वर्ड बनाए जा सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए डबल यू है, यहाँ पर कभी भी कहीं भी डबल यू दिख रहा है नहीं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन, एल दिख रहा है, आई दो गो दिख रहा है, आई दो आई है, फिर एम भी है, एम देखिए, फिर टी भी है, देखिए ए भी है, फिर टी आई ओ एन तो है ही, तो ये जो है बनाया जा सकता है। एप्लीकेशन डबल पी कहीं भी यहाँ पर नहीं है, डबल पी। डबल एन क्या है, क्या कहीं भी नहीं है डबल एन, इसलिए भी नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन वर्ड से जो एक वर्ड के लेटर से जो वर्ड तैयार किया जा सकता है वो क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, किसमें पैटर्न दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर देखिए कि जैसे ये 28 है, तो जनरल वे में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो वो छोटा छोटा नंबर है तो दोनों छोटा नंबर से बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। बड़ा नंबर से हम छोटा नंबर नहीं करते हैं, छोटा छोटा नंबर का यूज करके बड़ा नंबर करते हैं। अगर नहीं हुआ तो बाद में जो है तीनों का यूज करके आपस में कुछ करते हैं, ठीक है। यहां देखिए पहले हमको फेज में ये दिख रहा है कि ये 28 है और 8 6 कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 + 6 को ऐड करके 14 लाए, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो मेरा कितना आ गया, 28, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अब 18 + 9 को ऐड किए तो हो गया 27, 27 को अब 2 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, 54, 63 तो नहीं आया, यानी ये वाला जो है मेरा क्या कर गया, फेल कर गया, ठीक है। ये जो है मेरा फेल कर गया। दूसरा अगर देखें
और क्या ले सकते हैं, इन दोनों का यूज कर लिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का यूज करके, ठीक है। अगर इन दोनों का यूज करेंगे तो 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 34, 8 से हम 34 बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं। 28 प्लस 6 34, और 34 कैसे, 8 गुने 4 प्लस 2, ठीक है, तो हो गया 34। अगर हम इन दोनों का यूज करें 63 प्लस 9 तो हो गया 72। अब देखिए 72 हम कैसे लाएं, 18 चौका 72 यहाँ डायरेक्ट हो जाता है, 18 इंटू 4, ठीक है। यहाँ पर 18 चौका जो है 72, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 चौका 72 हो रहा है, ठीक है। ये 72 कैसे ला सकते हैं, 72 18 इंटू 4, देखिए यहाँ पर प्लस 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर प्लस 2 का तो काम ही नहीं लगा, डायरेक्ट आ गया, तो ये जो है ये भी मेरा फेल कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके देखते हैं। 28 प्लस 8 कितना हो गया, 34, 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 28 प्लस 8 कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए अगर हम 36 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 63 प्लस 18 करते हैं तो कितना हो गया, 81, 81 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हो गया 9, बिल्कुल आ रहा है। तो 2 में मेरा क्या हो गया, जब पैटर्न लग गया तो तीसरा भी वही होगा। अब देखिए 94 प्लस एक्स किए, ठीक है, और ये कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, 13 पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा इसी में हम स्क्वायर रूट कर दिए जो कि 13 के बराबर होगा, ठीक है। तो 94 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, 13 पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 94 प्लस एक्स बराबर 169, तो एक्स का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 9 में 4 गया 5, 75 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 75 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है क्या है कि 4 मेरे ऑप्शन दिए गए, चारों में से जो विषम है अलग है, जिसमें चारों में से कोई 3 में सेम जो है लॉजिक लग रहा है, एक में डिफरेंट लॉजिक लग रहा है। तो अगर ये देखिए काफी छोटा नंबर है, इसके कंपैरिजन में बड़ा नंबर है, और देखते हैं तो हम स्क्वायर के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर 8 पर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है, 64 होता है। 64 में अगर 2 माइनस कर देते हैं तो कितना हो गया, 65 हो गया। देख के ये लग रहा है कि ये जो है 64 के नजदीक है, ये 196 के नजदीक है, ये जो है 144 के नजदीक है। अब जो है 10 पर स्क्वायर हो गया 100, 100 में 2 अगर माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 98। अब देखिए 14 हो गया, 14 पर स्क्वायर कर दिए तो 196, और माइनस जो 2 कर दिए तो 194। 12 पर स्क्वायर हो गया तो 144, और माइनस 2 हो गया 142। इसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो विषम कौन सा हुआ, यही हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए हमको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इस वर्ड्स को सजाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि 6 यहाँ पर वर्ड दिया गया है, 6 में जो कॉमन है सिलसिलेवार से जो लेटर है, जहां भी एक में टूट गया तो बस वहीं रुक जाना है। इन द सेंस जैसे CL 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 सब में है, मान लीजिए कि CL सब में है, CL सब में है, CL सब में है, CL सब में है, CAL सब में है, CL सब में है, जो सभी में कॉमन होगा लगातार, जैसे CL यहाँ भी है, CL यहाँ भी है, CL ये CL CL, तो उतना करके हटा देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो गया, चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, सी आ गया, तो इसको आगे में आप लिख लीजिए, ए हो गया, फिर क्या यहाँ सी हो गया, फिर क्या हो गया, सी हो गया, फिर यहाँ पर देखिए एम हो गया, फिर क्या हो गया, ओ हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया, ई हो गया। अब पहले इसको आप सजा लीजिए कि अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, तो इसमें जो है सबसे पहले ए आता है, तो ए वाला जो होगा एक नंबर पे जो वर्ड होगा ये सबसे पहले आएगा। अब जो है इसका काम हो गया, कहीं ए और नहीं है इसलिए इसको भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इसमें सी वाला होगा, लेकिन सी दो जगह है, इसलिए इस सी को भी, सी अगर दो जगह है यानी सी यहाँ पर कॉमन है, देखिए दोनों जगह सी कॉमन है, इसलिए इस सी तक जो है फिर कैंसिल करेंगे और अगला देखेंगे इसमें क्या है, इसमें आई है और इसमें क्या है, यू है। अगर इन दोनों में एक ही जो है लेटर कॉमन रहता तो फिर उसको छोड़ देते, फिर नेक्स्ट देखते, ठीक है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट हो गया, लेकिन पहले सी आता है, सी ग्रुप का काम ही पहले करेंगे। तो अब इसी को चेक करेंगे कि आई और यू में, क्योंकि इस फर्स्ट वाले में जो हमने किया इसमें पहला तो ए आ गया, दूसरा में सी है, तो अब सी को कॉमन है, तो सी में जो नेक्स्ट आया आई और यहाँ यू, तो पहले सी का ही अब काम करना है, ठीक है, इधर आगे नहीं बढ़ जाना है। अब ऐसे नहीं देखना है कि आई यू एम ओ ई, नहीं, अब सी कॉमन है तो सी में ही पहले इन्हीं दोनों में देखेंगे कि कौन अल्फाबेट में पहले आ रहा है। तो पहले कौन आएगा, आई आएगा, यू आएगा, तो पहले आई वाला आएगा यानी दूसरा हो गया, फिर से यू वाला आएगा यानी कि तीसरा हो गया। तो ये भी अब पूरा काम हो गया, इसको भी बंद कीजिए। अब बचा ये तीन में पहले कौन आ रहा है, ई वाला आ रहा है, यानी कि कौन सा आया, ई वाला आया, इसका मतलब 6 वाला आ रहा है, ठीक है, 6 वाला आ रहा है, फिर क्या होगा 4 वाला और फिर 5 वाला, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये सभी सॉल्व करेंगे तो ही आंसर होगा। जैसे यहाँ 3 हम फिक्स कर लिए, ये पक्का हो गया कि ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 है, यहाँ 1 3 2 है, यहाँ 2 3 1 है। अब इन दोनों में से फंसेगा तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 6 है, यानी कि ये भी मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेक्स्ट 4 है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद भी जो है आंसर हम ला सकते हैं, और नहीं आया तो पूरा सॉल्व करना होगा। अब इसमें देखिए ये क्या कर, उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार, ठीक है, दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से, यानी कि जिस तरह से ये जो है इससे संबंधित है, यानी इन दोनों के बीच में जो लॉजिक है, इन्हों दोनों के बीच में वही लॉजिक है, इन्हीं दोनों के बीच में वही लॉजिक है। हम अगर इसमें ध्यान से देखते हैं तो आप देखिए 6 है, और 6 जो है 6 के कंपैरिजन बहुत बड़ा नंबर है, 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आ जाता है 6 से लाने के लिए, और 216 136 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 6 पर स्क्वायर करते हैं तब, ठीक है, तो 6 पर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया, 144 हो गया, ठीक है, 144, 6 पर स्क्वायर करते हैं तो कितना 36 आ गया, 36 से 136 नहीं लाया जा सकता है। अब क्या करेंगे, देखिए हम जान लें कि 136 जो है लगभग किसके करीब है, 144 के करीब है, और फिर 169 जो है उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। देखिए 136 जो है ये 144 इसके नजदीक है, ठीक है, और यहाँ पर 121 भी हो रहा है, ठीक है, और 6 से हम जो है ये 11 पर स्क्वायर है और ये क्या है 12 पर स्क्वायर है, 6 से हम 11 नहीं ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 12 ला सकते हैं। क्या करेंगे,
6 से 11 लाने के लिए इसमें ऐड करना होगा, उसको भी चेक करेंगे। पहले इसको देख लीजिए, 6 गुना 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 पर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है, अब जब 144 हो गया तो 144 में हम क्या करते हैं, 136 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, यानी इसमें -8 कर देंगे तो मेरा 136 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, 12 को हम 2 से गुना करते हैं तो 24 आ गया। 24 पे स्क्वायर कितना हो गया, 576। अब 576 में अगर 8 ऐड माइनस करते हैं तो आ गया 568। लॉजिक आ गया ना। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे 8 को, और ये 16 पे स्क्वायर कितना हो गया, 256 होता है। इसमें -8 करेंगे कितना, 248 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब जो बचा ये 11 पर स्क्वायर की, अगर 6 + 5 हम करते हैं तो 11, और 11 पर स्क्वायर करते हैं तो 121 आ गया। अब देखिए 136 और 121 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 11 15 का। तो इसमें जब 15 करते हैं तो 136 आ जाता है। सेम अगर इसमें देखेंगे कि 12 जो है, 12 में 5 ऐड किए तो कितना होगा, 17। 17 पर स्क्वायर 289 होता है। अब देखिए 17 पर स्क्वायर हो गया कितना, 289। ठीक है, अब जब इसको कर रहे हैं तो 289 है, यहां पर कितना है, कितना बड़ा नंबर है, 568। ठीक है, वो क्या 15 ऐड करने से होगा, नहीं होगा। तो यही मेरा जो है परफेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहां पर वही सेम क्वेश्चन है लेकिन लेटर के फॉर्म में है। तो देखिए एडी एएमएस से किस तरह ये ला सकते हैं। यहां पर क्या है, एडी एएमएस, और लाना क्या है, डीएएसएमए। इसको आप रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करके एडी को जो है डीए लिखिए, ये लिख दिया गया। अब एस को बीच में लिख दीजिए, ये लिख दिया गया। और एम को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, यहां लिख दिया गया एमए। सेम उसी तरह टावर के साथ किया गया, ओटी को उल्टा करके टीओ को ओटी लिख दिया गया। इस आर को जो है यहां पर लिख दिया गया, और बाद बाकी इसको डब्ल्यू को ईडब्ल्यू लिख दिया गया। ठीक, अब रैनी को क्या लिखा जाएगा, इस रैनी को, ठीक है, ये क्या लिख दिया गया, ए आर। ये वाई हो गया, वाई को यहां लिख दिया गया, आई एन को एन आई लिख दिया गया। यानी यही हो गया ARYNI। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहां पर देख रहे हैं कि उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों में संख्या है। इन दोनों में एक पैटर्न चल रहा है। सेम पैटर्न जो है आपको इसमें एक देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नोट है कि जिस तरह मान लीजिए कोई 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर को जो है एक साथ ही यूज करना है, डिजिट को जो है तोड़ना नहीं है। जैसे 13 को अगर मान लिया 13 2 डिजिट का है तो 1 और 3 का अलग अलग इसको यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ 2 छो है तो 2 छो को एक साथ यूज करना है, 26 का यूज करना है। 2 अलग यूज करेंगे, 6 अलग यूज करेंगे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 26 62। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को लेके देखते हैं। 26 + 62 हो गया 88। 88 से 140 क्या ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। दुगुना करते हैं तो 16 हो जाता है। ठीक है, या मान लीजिए 140 में हम 88 अगर घटाते हैं तो कितना, 2 और यह 13 5 52। 52 अब कैसे लाएंगे, नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का यूज करते हैं, इन दोनों का, फिर नहीं होगा तो इन दोनों का। तो 140 में हम क्या करेंगे कि 62 को घटा दिए
ठीक है, क्योंकि 140 में ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो अगर देखिए इसमें घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, यहाँ बचा कितना, 78 हो गया। और ये 78 कैसे आएगा, 26 को तिगुना करने पर। फिर उसी तरह 75 में 39 घटाए तो कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 36 हो गया। ये 36 कैसे आएगा, 12 को तिगुना करने पर। उसी तरह यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, इसमें देखिए इसका बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 70 हो गया। ये तिगुना है क्या, नहीं है, तो नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है। ये देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 60 है, और इसका तिगुना है, बिल्कुल है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कहते हैं। इसमें कह रहा है कि अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसकी, तो चूंकि अमिल कह रहा है तो स्टेटमेंट यहाँ मेरी होना चाहिए। अमिल कहता है एक लड़की को इशारा करते हुए कि वह मेरी इकलौती बेटी के पिता के दादा की पोती है। ठीक है, तो ये मान लीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले याद रखिए कि अमिल के जगह में आप रहिए, जो कह रहा है उसके जगह में खुद को रखिए, और फिर कंपैरिजन कीजिए रिलेशन को। तो मान लीजिए कि ये अमिल है, ठीक है, ये कौन है, अमिल कह रहा है, मेरी से स्टार्ट करेंगे तो ये अमिल हो गया। अमिल कह रहा है कि मेरी इकलौती बेटी का पिता, तो अमिल जो हो सकता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, केवल नाम से जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे। तो अमिल हो गया, तो अमिल कह रहा है कि मेरी कोई बेटी है, ठीक है, मेरी कोई क्या है, बेटी है, और उसके जो है बेटी के पिता हैं, यानी कि मेरा बेटी का पिता मेरा कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। ठीक है, बेटी का पिता मेरा क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, यानी ये फीमेल है और ये मेल है। पिता के दादा, यानी कि पिता के दादा, तो ये मेरे हस्बैंड के दादा, यानी हस्बैंड का कोई फादर होगा। ठीक है, और फादर का कोई जो है फादर होगा, यानी ये इसका दादा हो गया। यानी कि ये जो है मेरे हस्बैंड के कौन हो गए, दादा हो गए। ठीक है, और इस दादा का जो है पोती है, पोती है मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अनिल का कोई, अमिल का जो है, जो अनिल का हस्बैंड है उसका कोई बहन है, यानी कि इसका कोई बहन है। पोती मतलब दादा, पोती मतलब इस जनरेशन में आ जाएगा, एक जनरेशन गैप देके एक जनरेशन में आ जाएगा, यानी कि अमिल का जो हस्बैंड है उसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है लड़की अमिल से किस प्रकार संबंधित है, तो अमिल से पूछ रहा है, तो अमिल से किस प्रकार संबंधित है, तो अमिल अगर यहां पर है तो ये कौन हो गया, अमिल का हस्बैंड हो गया, और ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यानी कि ये जो है अमिल की भाभी हो गई और इसकी ननद हो गई। ठीक है, अमिल का जो है ननद हो गया ये। ठीक है, उस कंडीशन में ये जो केस निकलने लगा, ये सिस्टर इन लॉ निकलने लगा, सिस्टर इन लॉ। अमिल का जो ये लड़की है ये कौन है, सिस्टर इन लॉ है, यानी कि ननद है। लेकिन ननद का यहाँ पर देखिए कहीं भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अमिल जो है ये क्या है, लड़का है। अगर अमिल को जो हम लड़का मान के चलते हैं उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्या है, अमिल है। ऐसा कहीं भी नहीं दिया है कि अमिल लड़का है कि लड़की है। ठीक है, यहां पर अगर देखेंगे तो ये चीज है कि कहता है कि
ये चीज देखिए यहाँ पर क्या है, कहता है, यानी यहाँ कहता यूज किया इन द सेंस क्या हो गया कि आप ले सकते हैं इसको मेल। तो अमील क्या है यहाँ पर, मेल है। हमने दो कंडीशन बता दिया, ये हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ कहता है यानी ये क्या है, मेल है, तो ये कहता क्या है कि मेरी एक लौती बेटी है, तो ये इसकी बेटी हो गया। बेटी का पिता हो गया यानी कि अमील खुद हो गया। अमील का कोई दादाजी हो गया, यानी इसका कोई एक फादर होगा और फादर का कोई और एक फादर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, अमील का दादाजी हो गया। और इस दादाजी की पोती यानी एक जेंडर गैप देके फिर जो है अमील कौन हो गया, इस दादाजी का पोता हो गया। उसी तरह पोती तो क्या हो जाएगा, यही जेंडर में आ जाएगा। ठीक है, इसी में आ जाएगा, यानी कि अमील की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक है, अमील का ये दादाजी है, यानी अमील इसका कौन है, पोता है, यानी पोती भी कौन हो जाएगा, अमील का बहन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, अमील का बहन हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है लड़की अमील से किस प्रकार संबंधित है, तो ये लड़की कौन है, वही है लड़की। तो अमील का कौन लग गई, सिस्टर लग गई, बहन, तो यहाँ बहन है तो बहन करेक्ट है, करेक्ट आंसर। यदि अमील जो है यहाँ पर फीमेल होती तो ये कौन हो जाता, लड़की सिस्टर इन लॉ हो जाती। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब कमल दक्षिण पश्चिम दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है 18 आर फॉर राइट, 18 बार राइट घूमता है, 25 बार लेफ्ट घूमता है, 30 बार राइट घूमता है। ठीक है, इस सीरीज में 33 फिर लेफ्ट बार घूमता है, 55 राइट घूमता है, 18 लेफ्ट घूमता है, 22 बार राइट घूमता है और 99 बार लेफ्ट घूमता है। अच्छा, जिस तरह से वीक का क्वेश्चन में हमको पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है और 22 कोई अगर डे दिया रहता है, ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी भी इतना दिन के बाद कौन सा होगा, तो हम क्या करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा दिन होता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि एक सप्ताह के बाद जो होता है सेम दिन होगा। जितना सप्ताह बोलेगा 7 के मल्टीपल में, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, यानी कि 7 के मल्टीपल में होगा तो सेम डे आएगा। जो एक्स्ट्रा होता है बस उसमें ऐड करते हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ पर जो है 4 डायरेक्शन होता है। ठीक है, 4 डायरेक्शन होता है। कौन कौन सा, पहला तो हो गया नॉर्थ, इसको छोड़िए, पहला क्या हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। अब मान लिया ये घूमता है, 4 बार घूमा तो 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूमा। जब 4 बार घूमता है, ठीक है, 4 बार घूमेगा तो 4 बार घूमने के बाद तो वो सेम ही जगह आ जाएगा। मान लिया 5 बार घूमेगा तो देखिए 1 बार घूमा, 2 बार घूमा, 3 बार घूमा, 4 बार घूमा और 5वें बार में फिर यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि अगर 4 के मल्टीपल में कहीं घूमता है, ठीक है, 4 के मल्टीपल, 4 या 4 के मल्टीपल में घूमेगा तो वहीं आ जाएगा। 4 बार घूमेगा, अगर नॉर्थ से घूमा 4 बार तो नॉर्थ में आएगा। तो जहां से स्टार्ट करेगा तो 4 बार घूमने के बाद वहीं आएगा। अगर 8 बार घूमेगा तो फिर भी वहीं आएगा, 12 बार घूमेगा तो फिर भी वहीं आएगा, यानी कि 4 या 4 के मल्टीपल में घूमेगा तो वहीं आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा होगा, 4 से एक्स्ट्रा घूमेगा तो वो क्या, जैसा बोलेगा, जैसे 5 बार घूमा तो हम क्या बोलेंगे कि नॉर्थ में आएगा। 4 बार में नॉर्थ से अगर स्टार्ट किया है तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा इधर आ गया, यानी ईस्ट में आ गया। तो कैसे, 5 बार घूमने को कह रहा है तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे दिए, 4 एकम 4, बचा 1 तो रिमेनिंग हो गया 1। बस क्या करेंगे कि उसमें रिमेनिंग जोड़ देंगे, जहां से स्टार्ट कर रहा है इस रिमेनिंग में 1 बार घुमा तो बस स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना, सिर्फ इसमें क्या निकाल लेंगे कि कितना एक्स्ट्रा घूम रहा है। मान लिया 4 के मल्टीपल में जो है घूमेगा तो वही जगह आएगा, तो कितना एक्स्ट्रा बच जाता है वो होगा, जैसे 18 है तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 से सभी में डिवाइड देंगे तो 4 चौक 16 हो गया।
रिमेनिंग कितना हो गया? तो यहाँ हो गया 2r लिख देते हैं। 4 छक 24, तो 24 में रिमेनिंग एक लेफ्ट। 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 यानी 4 बार जो है 7 बार अगर 4 बार करके घूमेंगे तो मेरा 28 बार तक पहुंच जाएगा। रिमेनिंग कितना? 2 बचा। फिर क्या? फिर इसको भी 4 से डिवाइड देंगे, 4 अट्ठे 32, तो एक लेफ्ट हो गया। फिर ये क्या हो गया? 55 को देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 नम 36, फिर बच्चों का 48, 13 चौका 52, तो 3 आ रहा हो जाएगा। 13 चौका 52, 4 चौक 16 यानी कि 2 एल बचेगा रिमेनिंग। 4 पंचे 20, 2 आर बचेगा रिमेनिंग। अब ये क्या है? 99 है, तो 14 4 से ही करना है डिवाइड, यानी 24 चौका कितना हो गया? 96 हो गया, तो 3 लेफ्ट हो गया। ठीक है, बचेगा 3। अगर 99 को हम क्या देंगे? 24 से, जो कि 4 का मल्टीपल है, भाग देते हैं तो 3l बचेगा। ठीक है, अब 4 से भाग दीजिएगा तो 3l बचेगा। अब देखिए, अगर आप एक बार यहां चले गए, फिर यहां से घूम के यहीं पर आए, तो पहले तो यहीं आ गए, तो अब मान लीजिए आप इतना घूमे, इधर घूमे, और फिर यहां से स्टार्ट करके फिर यही एंगल में यहाँ, तो यहीं पर आ गए। यानी रिवर्स अगर होता है तो आप देखिए, अगर एक लेफ्ट घूमते हैं, ठीक है, और यहां पर भी एक लेफ्ट घूमते हैं तो 2 लेफ्ट हो गया, और 2 राइट अगर घूम गए तो वहीं पर आ गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आप क्या किए? देखिए, यहां से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, तो यहां से आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहां से आप क्या करते हैं? एक लेफ्ट घूमते हैं, ठीक है, लेफ्ट घूमते हैं, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक घूमे, फिर एक लेफ्ट घूमे तो यहां पर पहुंच गए, एक लेफ्ट इधर घूमे और एक लेफ्ट यहां घूमे यहाँ। अब 2 राइट यानी क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट यहां घूमे और एक लेफ्ट यहां घूमे, तो दोबारा आप यही जगह पे आ गए ना। ठीक है, तो वही बात है कि एक लेफ्ट घुमा, एक लेफ्ट घुमा, 2 लेफ्ट घुमा और 2 राइट से कैंसिल हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस जैसा है। ठीक है, उसी तरह यहां पर देखिए, और क्या है कि यहां पर 2 लेफ्ट है, ठीक है, यहां पर कितना है? 2 लेफ्ट है, ठीक है, और यहां भी कितना है? 2 राइट है, तो 2 राइट और 2 लेफ्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहां पर कितना हो जाएगा? देखिए, एक्स्ट्रा में यहां पर कितना है? ये कितना हो गया? 99 को 4 से भाग दीजिए, ठीक है, 4 गुना 8, 1, 4 चौक 16। देखिए 3 यहाँ बच रहा है, ये बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया? ये देखिए, 3 राइट और 3 लेफ्ट, ठीक है, तो 3 राइट और 3 लेफ्ट आपस में कट गया, बचा कितना? 2 राइट घूमना है। तो अब जब 2 राइट घूमेगा तो देखिए, और यहां पर जो है दक्षिण पश्चिम में, इसलिए ये भी जो है डायरेक्शन का आपको लेना होगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, फिर ये साउथ हो गया, ये फिर क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। और इधर क्या हो गया? वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। अब आप देखिए कि यहां से कह रहा है किधर डायरेक्शन अभी है? अभी तो इधर है, दक्षिण पश्चिम में, तो यही वाला हो गया। अब इससे जो है 2 राइट चलेगा,
राइट चलेगा इसका मतलब घड़ी के दिशा में चलेगा। क्लॉकवाइज में क्या है कि राइट चलने पर घड़ी के दिशा में और लेफ्ट चलने पर एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट चलेगा तो यहाँ से 90 डिग्री चला तो इधर हो गया, फिर यहाँ से 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ हो जाएगा, यानी पहुंच गया 2 राइट के बाद कहाँ पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट। यानी किधर देख रहा है वो, नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड को लिखा जाता है ये BREAD, तो क्या लिखा गया RBBDA, ठीक है। इसका मतलब RBBDA, ठीक। इसको जस्ट अपोजिट करके लिखिए, यहाँ पर लिख दिया। इसको भी जस्ट उल्टा करके लिखिए, लिख दिया। इसमें आप क्या कीजिए कि कितना घटाइए, 3 घटा दिए, 5 में 3 गया 2, और 2 किसका होता है, बी का होता है। उसी तरह फ्लोर का FLOUR हो गया। इसको उल्टा करके लिखिए तो कितना LF लिख दिए, इसको उल्टा करके लिखिए तो RU लिखिए। इसमें आप क्या -3 घटिए, 15 - 3 12 L, तो देखिए EFLRU है, EFLRU। यहाँ पर देखिए क्या है, फ्लोर को लिखा गया है फ्लोर FLOUR। फ्लोर को क्या लिखा गया है EFLRU, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए UR को क्या लिखा गया है, RU लिखा गया है, ये सैमसंग किया गया है, और ये ठीक है। यहाँ पर देखिए पैंट में क्या किया गया है, पैंट में जैसे TN है, AP है, और I माइनस क्या कर दिए, 3 कर दिए, F होगा APFTN। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ है BR है, यहाँ पर देखिए FE होना चाहिए, ठीक है, FE होना चाहिए। FE को EF लिखा गया, फिर U में 3 माइनस, तो ये अकॉर्डिंग जो है ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक समीकरण है, आपस में बदलना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसा जगह टारगेट कीजिए कि आपका जो है ये, जैसे इसको सॉल्व करने पर अगर इसको अभी सॉल्व कीजिएगा तो ये नंबर नहीं आएगा, आपको क्या इन्हीं चिन्हों को आपस में बदलना है, ठीक है। तो आप ऐसा चेंज करना है कि ये जो है होल नंबर आना चाहिए, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है होल नंबर है। तो आप पहले क्या भागा को फोकस करेंगे, तो इस तरह में आपको भाग को पहले फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है, और देखिए आप 459 को जब भाग देंगे तो ये कट जाता है तो होल नंबर आएगा। तो पहले पहला वाला ही देखते हैं, 459 भागा 17, फिर कितना हो गया गुना 12 प्लस 72 माइनस 47, 17 दूना 34, 17 सत्ते 119, 17 दूना 34, 17 सत्ते 119 गुना 12 प्लस 72 माइनस 47। अब इसको गुना करते हैं तो कितना होता है, 27 दूना 54 के 4, हाथ में रहा 5, तो ये हो गया 32। देखिए इतना दूर पहुंच गया। और जब इसको करते हैं 72 और माइनस 47, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 9 हो गया। अब माइनस 47 करते हैं तो ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, ये तो पहला वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि ये एक लॉजिकल सीरीज है, इसमें जो है
एक ग्रुप बनता है, ठीक है। अब ग्रुप कैसे बनाना है, लेटर का एक ग्रुप बनाएंगे। हो सकता है कि ग्रुप सभी ग्रुप सेम होगा, या पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप से संबंधित होगा, तीसरा ग्रुप जो है चौथे पांचवें ग्रुप के साथ हो सकता है, तो अल्टरनेट भी ग्रुप क्या होगा, सेम होगा। तो इसको क्या कीजिए, काउंट कीजिए। काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 पे ग्रुपिंग नहीं होना चाहिए, जब भी होगा सम संख्या में होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 नंबर है। 16 नंबर है तो इसका ग्रुपिंग कितना, 4 गुने 4, यानी कि 4 लेटर होगा और 4 ग्रुप बनेगा। पहले इसको 4 ही करके देखते हैं। यहाँ देखिए एक ग्रुप, ये हो गया, फिर यहाँ 4 हो गया। पी आर क्यू है तो यहाँ पर क्या दे दिए, पी आर क्यू। फिर एस भी है तो यहाँ पर एस दे दिए, और यहाँ भी पी आर दे दिए, ठीक है। और इसमें देखिए एस दे दिए, क्यू दे दिए। तो सभी ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पर सेम हो गया। बट कभी कभी क्या होता है, पहला ग्रुप तीसरे के साथ, ठीक है, दूसरा हो गया, पहला ग्रुप जो है तीसरे के साथ, दूसरा जो है चौथे के साथ, इस तरह करके होता है। या पहला ग्रुप चौथे के साथ, इस टाइप से कुछ होता है, या एक एक करके लेटर भी चेंज होता है। तो बहुत सारा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सभी ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी ग्रुप में आपको कैसे दे कि ये लास्ट वाला लेटर जो है एक इंक्रीज करके दे दे, या एस दे दे, फिर यहाँ टी दे दे, एक इंक्रीज होगा, फिर यहाँ सेम एक इंक्रीज करेगा, 2 इंक्रीज करेगा, इस टाइप से होता है। तो यहाँ कौन कौन सा भराया, पी एस, ये तो नहीं हो सकता, और लास्ट में ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये पी एस हो गया, और लास्ट में एस वाला है, फिर उसके आगे क्या है, आर है, तो ये भी आर है, फिर उसके पी है, तो ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, पी एस क्यू पी आर एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये लॉजिकल वेन डायग्राम है। दिहराम क्या है, करेंसी है, ठीक है, और दुबई क्या है, देश है, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए कंट्री है, दुबई क्या है, कंट्री है, करेंसी क्या है, और दिहराम जो है करेंसी ही है, ठीक है। तो ये करेंसी है, तो करेंसी के अंदर जो टाइप हो गया, करेंसी मतलब जनरल फॉर्म है करेंसी, बहुत सारी करेंसी होते हैं, और इस करेंसी के अंदर ही ये क्या होता है, दिहराम होता है, और ये देश जो होता है दूसरा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये करेंसी के अंदर ही दिहराम आ गया, अब दुबई जो है देश हो गया, ये अलग हो गया, तो इस टाइप से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है 245 212, ये लगभग जो है समान तरीके से देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, समान वे से जो है बढ़ रहा है। तो डिफरेंस निकालिए, जब समान तौर पर बढ़ रहा है तो डिफरेंस निकालिए, और घट रहा है, ये कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 33, यहाँ भी डिफरेंस हो गया कितना, 33। ये आसान क्वेश्चन है, यहाँ भी डिफरेंस हो गया कितना, 33। तो यहाँ भी डिफरेंस होना चाहिए कितना, 33, ठीक है। और चेक करने के लिए ये जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 33। तो अब घट रहा है, तो 212 में अगर हम 33 माइनस कर दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही हो जाएगा 179। अब 179 में जो है 33 ऐड करने, 33 माइनस करने पर 146 आना चाहिए, 146 आ गया, यानी ये जो है बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।